बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 12 आपकी बुक का लास्ट क्वेश्चन है। इसके सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस जो हैं वो आज हम करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो सबसे जो पहला सेल्फ असेसमेंट है, इसमें इसने क्या किया है, आपको कुछ सैम्पल्स दिए हैं और आपसे कहा गया है कि इसमें जो एटम है, जो भी इसका रिक्वायर्ड एटम है, उसकी आपने क्या करनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए मेरे पास है कि क्लोरीन, इसको क्लोरेट में मालूम करना है, ClO3 माइनस में। तो पहली चीज़ तो ये समझ लो कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी जो आपके पास एलिमेंट है, जैसे कि क्लोरीन है इस केस में, तो ये कितनी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है, यानी कि कितना ये लॉस या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कर सकता है। तो जब कोई वैल्यू जो है वो प्लस में होती है, इसका मतलब कोई एटम जो है वो इतने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, और जब वो माइनस में होती है, इसका मतलब इतने वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर सकता है किसी भी सैंपल में। ठीक है, अब ये बाज़ औक़ात कंडीशन क्या होती है कि जो भी इसका नेबरिंग एटम होता है उसके अकॉर्डिंग्स में अलग होती है, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड करता है कि ये किन के साथ कंबाइन हुआ है। हम पहले सैंपल में देखेंगे ये किसके साथ कंबाइन है, Cl ऑक्सीजन के साथ, और इसके ऊपर ओवरऑल जो चार्ज लगा हुआ है वो क्या लगा हुआ है, -1। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने क्या करना है, ClO3 जो है इसको बराबर कर देना -1 के। ये -1 कहाँ से आया मेरे पास, ये देखें इसके ऊपर जो चार्ज आपकी बुक में गिवन है ये मैंने लिखा है। अब आ जाते हैं हम दूसरी तरफ कि हमने ऑक्सीजन जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे मालूम करनी है। तो नॉर्मली क्या होता है कि मेरे पास कोई भी एक ऑक्सीजन जो है ना, इसकी जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है, -2, यानी एक ऑक्सीजन के अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है इसको गेन कर सकता है। तो आपने क्या करना है, इस 3 को इस -2 से मल्टीप्लाई कर लेना है, यानी हर ऑक्सीजन जो है इसकी -2 है। अब यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 3 2 = 6, कितने हो जाएंगे, -6। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को, क्योंकि किसके बराबर किया हुआ है मैंने, -1 के, नेक्स्ट स्टेप में ये -1 उठा के ले आइए इस 6 के साथ, यहाँ माइनस था, यहाँ क्या हो जाएगा, +1। अब -6 में से जब +1 बाहर निकल जाएगा तो कितना बचेगा, -5। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ऑक्सीजन के ऊपर -5 है तो क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसके पास भी जो वैलेंसी है ये कितनी है, यहाँ पे -5 ही है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, आपने पहला वाला जो सैंपल है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम कर लिया यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन में। दूसरा मेरे पास है क्रोमियम है, इसको हमें मालूम करना है, ये डाइक्रोमियम सल्फेट का एक सॉल्ट है। ठीक है, अब आप यहाँ पर भी क्या करेंगे कि आप सबसे पहले तो सॉल्ट को एज इट इज़ लिख देंगे, ये न्यूट्रल सॉल्ट है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, आपने इसको 0 के बराबर कर दिया। अब आप आ जाएं, आपको क्रोमियम तो मालूम करना है, इसको एज इट इज़ छोड़ दीजिएगा, सल्फेट उठा लीजिए। एक सल्फेट के ऊपर जो ओवरऑल चार्ज होता है वो क्या होता है, -2। यहाँ पे मेरे पास कितने सल्फेट हैं, 3 हैं, तो इस 3 को मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी -2 से, क्या आंसर आ जाएगा मेरे पास, -6। इसका मतलब अगर इस सल्फेट के ऊपर -6 है तो क्रोमियम के ऊपर कितना होना चाहिए, +2। अभी जो +6, अभी जो +6 है ये किसके लिए, 2 क्रोमियम्स के लिए। तो 2 क्रोमियम्स के लिए अगर ये +6 बनता है तो इसका मतलब अगर आप एक क्रोमियम के लिए मालूम करेंगे तो क्या होगा, इस +6 को डिवाइड कर दीजिएगा 2 से, इस वाले 2 से, आपके पास आंसर आ जाएगा +3। यानी इस वाले सैंपल में जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बनता है वो क्या बनता है, +3। ठीक है, लास्ट सैंपल जो आपके पास वो फॉस्फोरस का है। आपने क्या करना है, फॉस्फोरस जो है इसको कैल्शियम फॉस्फेट का एक सॉल्ट है, इसमें मालूम करना है कि इसका रिडॉक्स क्या बनता है, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आपने क्या करना है, कैल्शियम को अपनी जगह छोड़ देना है और बाकी पूरा सैंपल एज इट इज़ लिख देना है। इसके साथ साथ एक चीज़ देख लीजिएगा कि ये क्योंकि न्यूट्रल है तो ये पूरा ओवरऑल 0 हो जाएगा, मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, अंडरस्टूड है कि क्योंकि कोई चार्ज नहीं लगा हुआ तो ये = के पास 0 है। ठीक है, अच्छा, अब आपने क्या करना है, जो जो चार्ज आपको मालूम है वो आप लिख देते हैं। कैल्शियम जो है उसके ऊपर +2 चार्ज होता है, एक हाइड्रोजन के ऊपर कितना होता है, +1। अब यहाँ पे हमारे पास कितना हाइड्रोजन है, देखिए 2 × 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें कितने जाएंगे, 4 हाइड्रोजन, इसका मतलब यहाँ पर आएगा +4 चार्ज। फॉस्फोरस तो मुझे मालूम करना है, मैंने ऐसा ही छोड़ दिया। एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है मेरे पास, 4 2 = 8, 8 ऑक्सीजन है। 8 ऑक्सीजन को -2 से मल्टीप्लाई करूँगी, क्या आंसर आ जाएगा, -16। अगला स्टेप क्या होगा, ये -16 है, ये +4 है, इन दोनों को माइनस कर दीजिए। माइनस करने पर आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, -12। अब ये जो +2 है इसको भी आपने क्या करना है, माइनस कर देना। माइनस करने के बाद आपके पास जो ओवरऑल आंसर आ जाएगा वो क्या होगा, 10। लेकिन ये 10 कितने फॉस्फोरस के लिए, 2। तो इसका मतलब अगर एक के लिए मुझे निकालना होगा तो मैं क्या करूँगी, 10 / 2, एक फॉस्फोरस का जो आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या आ जाएगा, +5। ठीक है,
इसी तरीके से अगर आपको और भी सैम्पल प्रैक्टिस करने के लिए करने हैं तो आप इनकी जो सैम्पल्स के नेम है इसको चेंज कर करके उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जो अगला क्वेश्चन है मेरे पास बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें आपने क्या करना है, इस रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना है। देख लीजिए आप कैसे करेंगे आप इसको। तो पहला सैंपल है मेरे पास Cr2O7 - 2 + क्लोराइड आइन और ये क्रोमियम +3 और क्लोरीन बना रहा है। एसिडिक मीडियम में हमसे कहा इसको कर लीजिए। एसिडिक मीडियम का मतलब होता है H आइन आपने प्रोवाइड करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, रिएक्शन के दो हिस्से कर लेते हैं। एक रिडक्शन कहलाता है, दूसरा ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का मतलब होता है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर निकाल लीजिए Cr2O7। अभी मैंने जैसे आपको निकालना सिखाया कि एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है, 7 ऑक्सीजन के ऊपर कितने हो जाएंगे -14। अब इस -14 में -2 निकाल दें आप, कितने बचेंगे -12। -12 दो क्रोमियम पे हैं तो एक क्रोमियम पे कितने हो जाएंगे +6 हो जाएंगे। ज़ाहिर है 12 को डिवाइड करेंगे आप 2 से, क्या आंसर आएगा +6, जबकि यहाँ पे ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है +3। तो +6 से +3 की स्टेट में जा रहा है, इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है। आपने क्या करना है, सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 क्रोमियम के हिसाब से हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस आ रहा है 6 का। ठीक है, +6 से +3 में जा रहा है ना। एक क्रोमियम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ रहा है 3, तो 2 क्रोमियम्स के लिए कितने आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस। आप सबसे पहले क्या करेंगे, Cr2O7 - 2 में ये 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लीजिए। दूसरा काम आप क्या करेंगे, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन मौजूद है 7, तो आपने क्या करना है, गिन के 7 वाटर यहाँ लगा दें। अब इन 7 वाटर्स को बैलेंस करने के लिए टोटल हाइड्रोजन कितने बचे, 7 × 2 = 14, तो 14 हाइड्रोजन इधर ऐड कर लीजिए। इस तरह पहली इक्वेशन आपकी बैलेंस हो जाती है। दूसरा काम आप क्या करेंगे, क्लोराइड आयन को देखें ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, क्लोरीन में। ध्यान में रखें यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्लोरीन कितना है 2 है, तो इक्वेशन को सबसे पहले तो बैलेंस करें आप। अब यहाँ पर आप क्या करें, 2 क्लोराइड आयन बनाएंगे तो इससे क्लोरीन बनेगी। यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ -2 था, यहाँ पे 0 हो गया। अब आपने क्या करना है, सिंपल इस 2 क्लोराइड आइंस को एज इट इज़ लिखना है, इसके साथ क्लोरीन लिखना है और कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ऐड कर लीजिए। अगला काम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर है 6 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पर कितने मौजूद है 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको इलेक्ट्रॉन्स दोनों के एक जितने करना है, यानी ये तो 6 है लेकिन ये 2 है, तो सीधी सी बात है इस 2 वाली इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, ताकि इसको सॉल्व करके इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हो जाए 6। आपने इसको 3 से इसीलिए मल्टीप्लाई कर दिया ताकि दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। अब आप इस इक्वेशन को जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 2 = 6 क्लोराइड आयन आ जाएंगे, 3 क्लोरीन आ जाएगा और 3 × 2 = 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अगला काम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को एक साथ एक जगह लिख दीजिए और जो चीज़ कट सकती है उसे काट दीजिए। यहाँ पे देखिए 6 इलेक्ट्रॉन से ये 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा और कोई भी चीज़ यहाँ पे कटिंग में नहीं है। तो जो लेफ़्ट हैंड साइड की चीज़ है उसको लेफ़्ट हैंड साइड छोड़ दीजिए, जो राइट हैंड साइड की चीज़ है उसको राइट हैंड साइड छोड़ दीजिए। ये और ये तीनों चीज़ें जो है यहाँ पे रिएक्टेंट है एज इट इज़ आ जाएंगी और यहाँ पे देखिए क्रोमियम, वाटर और क्लोरीन ये एज इट इज़ आ जाएगा, ये आपका प्रोडक्ट है। ये इक्वेशन कम्प्लीटली आपकी आयोनिक और इसके अलावा जो कह लीजिए कि हर तरीके से जो है वो बैलेंस हो जाती है। ये रिडॉक्स रिएक्शन होती है आपकी। ठीक है, अगली जो इक्वेशन है इसको भी देख लीजिए, थोड़ी सी डिफरेंट है, इसको ज़रा तवज्जो से देखिएगा अगली इक्वेशन को। इसमें मैग्नेट आइंस है और ये SO3 -2 है, ये मैग्नीज +2 और सल्फेट -2 बना रहा है। बेसिक मीडियम यानी OH आइन प्रोवाइड करना है आपको। सबसे पहले तो देखें आप, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जो उसको फाइंड आउट करना होता है। यहाँ पर MnO4 है। एज आई टोल्ड अर्लियर, हर ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है। 4 ऑक्सीजन होंगे, -2 से मल्टीप्लाई करें -8 हो जाएगा, ओवरऑल -1 लगा हुआ है। 8 में से 1 जाएगा -7, इसका मतलब मैग्नीज क्या हो जाएगा +7 और यहाँ पे ऑलरेडी क्या है +2, तो खुद देखो +7 से +2 में जा रहा है, रिडक्शन हो रही है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको ही सेट कर लीजिए। 7 में से अगर आप 2 को बाहर निकालोगे कितने बचते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले तो 5 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर लीजिए। उसके बाद देखें ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे 4, तो ये 4 OH आइन आप इस साइड पर ऐड कर लीजिए क्योंकि बेसिक मीडियम इसने आपसे कहा था। अब इस 4 OH आइन को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, आपने 2 वाटर लगा दिया ताकि 2 × 2 = कितने हो जाए 4 हाइड्रोजन। वंस अगेन अब ऑक्सीजन जो उसका थोड़ा प्रॉब्लम होगा आपको, तो आप 2 फ्री ऑक्सीजन जो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं ताकि इक्वेशन क्या हो जाए आपकी, बैलेंस हो जाए। अगला काम, ये SO3 -2 है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है SO4 -2 में। स्टेट देखिए 3 × 2 = 6, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। इसका मतलब इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट जा रही है वो कहाँ जा रही है, 4 से किस में जा रही है, 6 में जा रही है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने सिंपल सा ये करना है कि जब आप इस इक्वेशन को लिखेंगे तो आप चेक करें इलेक्ट्रॉन्स जो है उसका कितना लॉस हो रहा है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का है, तो इस साइड पे 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है इसको क्या कर दें आप, ऐड कर दें, सबसे पहला काम। ठीक है,
अच्छा, दूसरा काम आप क्या करेंगे, दूसरा काम आप ये करेंगे कि क्योंकि यहाँ पे आपने 2 इलेक्ट्रॉन तो ऐड कर लिए, लेकिन ऑक्सीजन जो है इसका प्रॉब्लम स्टिल है। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है 4, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है सिर्फ 3। तो इसको बैलेंस करने के लिए आप क्या करते हैं, आप यहाँ पर OH आइंस ऐड कर देते हैं और यहाँ पर क्या चीज़ ऐड कर देते हैं, वाटर। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, इक्वेशन पूरी बैलेंस हो जाएगी। अब चेक कीजिए, यहाँ पे 4 + 1 5 हो गए ऑक्सीजन, यहाँ पे चेक कीजिए 3 + 2 कितने हो गए, 5 ही हो गए ऑक्सीजन। हाइड्रोजन यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 हैं, बाकी इलेक्ट्रॉनिक जो है वो बैलेंस हो गई है। दोनों इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए अब हमें इनके इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको बैलेंस करने का तरीका ये है कि इस इक्वेशन को इस इलेक्ट्रॉन्स के साथ और इस इक्वेशन को इसके इलेक्ट्रॉन्स से मल्टीप्लाई कर लें। कहने का मकसद क्या, आपने दोनों इक्वेशंस कॉपी डाउन की, कॉपी डाउन करने के बाद यहाँ पे 5 है और यहाँ पर कितने 2 है, इस 2 को यहाँ ले जाइए, इस 5 को यहाँ ले जाइए। अब क्या हो जाएगा, 2 5 = 10 इधर हो जाएगा, 5 2 = 10 इधर हो जाएगा। दोनों के इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाएंगे। उसके साथ जो चीज़ें उसको भी एज इट इज़ उसी हिसाब से ऐड कर दें। जैसे कि MnO4 है, 2 से मल्टीप्लाई हुआ क्या हुआ, 2 MnO4 हो गया। प्लस अब ये 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 5 = 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। प्लस अब यहाँ पर देखिए 2 2 = 4 वाटर, तो यहाँ पर आपने ऐड कर देना कितने वाटर हैं, ये 4 वाटर हैं। इसके बाद क्या हो जाएगा आपके पास, इसी तरह से प्रोडक्ट भी 2 मैग्नीज + 2 + 2 4 = 8 8 OH आइंस प्लस 2 2 = 4 4 ऑक्सीजन फ्री। सिमिलरली ये इक्वेशन 5 से मल्टीप्लाई होगी, 5 SO3 - 2 प्लस 5 2 = 10 OH आइन, इसके साथ 5 SO4 - 2 5 वाटर और 10 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ मेरे पास सिमिलर आ गए, मैंने इसे कट डाउन कर लिया। वाटर देखिए कितना काट सकती हूँ, यहाँ पे 4 वाटर है, यहाँ पे 5 है, सिर्फ एक बचेगा, एक वाटर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 8 OH आइन इधर है, 10 OH आइन इधर है, ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे। यहाँ पे कितना OH आइन बचेगा मेरे पास, सिर्फ 2। रिमेनिंग जितनी चीज़ें बची हैं हमने एज इट इज़ लिख दी है। दोनों साइड्स को चेक कर लीजिएगा कि तमाम रिएक्टेंट, तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं उसकी जितनी भी नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ हैं वो सेम आ रही हैं, बिल्कुल 100% एग्जैक्ट मैच है। ठीक है, इसका मतलब ये इक्वेशन भी क्या हो गई, आपकी बैलेंस हो गई। अब लास्ट सेल्फ असेसमेंट जो इसकी तरफ बढ़ रहे हैं हम, आप इसको देख लीजिए। स्टूडेंट्स पेज नंबर 246 पर आ जाओ। इसने आपसे पूछा इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है, प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस सोडियम क्लोराइड के लिए बता रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। सबसे पहले तो देख लीजिए मार्क कहाँ से करेंगे, द मूवमेंट ऑफ कैटायन एंड एनाइंस टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स accompanying all chemical changes in an electrolytic solution under the influences of electric current is known as electrolysis। यानी जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं किसी सोल्यूशन में और एज अ रिजल्ट जो कैटायन और एनायन है उस सोल्यूशन के वो अपने अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स यानी कैथोड और एनोड की तरफ मूव करने लगते हैं, तो इस तरह के जो रिएक्शन होता है इसे हम क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं कि ये इलेक्ट्रोलिसिस है। ठीक है, अब ये डेफिनेशन लिखने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से लिख के पूरा यहाँ तक राइट डाउन करना है, जिसमें प्रोसेस बताया जा रहा है कि किस तरीके से जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या कहलाता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कहलाता है। आपको पता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीडेशन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो रिडक्शन होता है। तमाम चीज़ें आप लिखेंगे, लेकिन जो चेंजेस करेंगे वो क्या क्या करेंगे देख लीजिए। जहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है कैल्शियम क्लोराइड उसकी जगह लिखिएगा सोडियम क्लोराइड, क्योंकि असेसमेंट में यही पूछा है आपसे। जहाँ पे इसने यहाँ पे लिखा हुआ है कैल्शियम आयन, इसकी जगह आप लिखेंगे Na+ आयन। ठीक है, क्योंकि सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। बाकी तमाम चीज़ें एज इट इज़ लिखेंगे। ये इक्वेशन कट डाउन कर दीजिए और जो इसकी इक्वेशन बनती है NaCl की, ये मैंने अलग से आपके लिए राइट डाउन की, ये दिखा देती हूँ मैं आपको। ये आपने लिखनी है इस वाली जगह पर। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक हेडिंग पुट करेंगे, रिएक्शन एट कैथोड सोडियम पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, ये सोडियम बनाएगा। फिर आप हेडिंग डालेंगे रिएक्शन एट एनोड 2 क्लोराइड नेगेटिव क्लोरीन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब होता क्या है कि दोनों के देखो इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सिर्फ 2 लगा देंगे। जैसे 2 लगा देंगे तमाम चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। ठीक है, बैलेंस होने के साथ साथ अब आपने क्या करना है, जो आगे पीछे इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको आप क्या कर दीजिए, कट डाउन कर दीजिए। ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा इस साइड पे 2 सोडियम पॉजिटिव प्लस 2 क्लोराइड नेगेटिव। इस साइड पे क्या बचेगा, ये 2 सोडियम है लिक्विड स्टेट में प्लस ये क्लोरीन है गैसियस स्टेट में। तो ये आपका रिएक्शन एट कैथोड हुआ, ये रिएक्शन एट एनोड हुआ, और ये वाला जो रिएक्शन है ये कहलाता है आपका ओवरऑल रिएक्शन। ठीक है, तो स्टूडेंट इसके साथ ही ये जो सेल्फ असेसमेंट है चैप्टर 12 के, ये मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। होपफुली आपके लिए हेल्पफुल साबित है। अच्छे लगे प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।